तो आज है शनिवार, तो शनिवार को हम लोग करते हैं दो दो वर्ड्स। तो चलिए आप लोग जो है जैसे जैसे रेडी होते जाएंगे दो दो वर्ड शेयर करेंगे और उससे सेंटेंसेस सुनाएंगे, और जहाँ पे कुछ गलतियां होगी जो करेक्शन करना होगा वो हम करेंगे, है ना। चलिए, तो धीरेन्द्र मिश्रा ने हाथ खड़ा किया, आप बोलिए बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's my two words are Earth and Mars. हम्म। Earth is a very beautiful planet. Earth हम्म। is a fifth big planet. फिफ्थ बिगेस्ट प्लैनेट। हम्म। Hmm. Mars. Mars is a research in Earth. हम्म। Mars, very research in Mars. इसका आप बोलेंगे there is lot of research happening on Mars। हम्म। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलती तो हम लोग करते हैं, सब कुछ सुधारेंगे उसको ना। Sir, हो गया. That's all. ओके, चलिए तो फिर अतुल के पास चलते हैं। Today my two words are Sachin Tendulkar and MS Dhoni. हम्म। Sachin Tendulkar is an Indian cricketer. हम्म। He is known as the Master Blaster. हम्म। He was born on 24 April 1973. हम्म। He started playing cricket at a young age. हम्म। MS Dhoni is one of the most famous cricket players in the world. हम्म। He has born on 7 July 1981 in Ranchi district of Jharkhand, India. हम्म। My favorite famous personality is MS Dhoni. हम्म। He was an Indian cricketer. हम्म। That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो चलिए, और कौन बोलना चाह रहे हैं? तो धीरेन्द्र मिश्रा ने बोल दिया, अतुल ने बोल दिया। और अभी लगता है बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो काफी बच्चे नहीं आ रहे हैं, बट दैट इज ओके। जो लोग हैं वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए, बाकी लोग भी हाथ खड़ा कीजिए और अपना वर्ड सुनाइए। अंकित बोलिए। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's my two words are rubbish and awful. हम्म। My first word is rubbish. That रबिश। means हम्म। बोलिए बोलिए। rubbish. That means कचरा, गंदगी, अवशेष, अपशिष्ट. And that sentences are: the trash can was filled with rubbish. She thought the movie was rubbish. हम्म। The rubbish truck came to collect the trash. हम्म। He took the rubbish out to the curb. हम्म। The rubbish truck drove away with a loud noise. हम्म। And my second word is awful. हम्म। That means bhayanak. हम्म। The movie was awful. I don't like it. ऑफुल। ऑफुल। आओ और फुल, जैसे आओ जाओ वाला है ना, वो आओ है, वो आओ फुल। हम्म। The felt awful after eating a spoiled food. हम्म। He played awful music. It was too loud. टू लाउड। The room was awful. It is too hot and humid. ह्यूमिड। हम्म। He played a full goal. He lost all his ball. हम्म। Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया। ओके, चलिए मनु मिश्रा क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए भाई। Good evening, sir.
गुड इवनिंग बेटा। My words in nice in Virat Kohli. My brother is nice. My sir is nice. My friend is nice. Next word in Virat Kohli. Virat Kohli is a cricket king. Virat Kohli is handsome. Virat Kohli is my favorite cricketer. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए आप लोगों ने विराट कोहली सचिन तेंदुलकर को वर्ड बना दिया है। जनरली वर्ड होता है जो जो शब्द होते हैं। अब जैसे वीरेंद्र कुमार वर्ड नहीं हो सकता है। मेरा नाम आप लोग को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में या कोई भी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने विराट कोहली सचिन तेंदुलकर को वर्ड बना दिया। बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा पर्पस है कि हम लोग इंग्लिश को यूज करें, इंग्लिश को बोले, इंग्लिश को प्रैक्टिस करें। तो चाहे आप वर्ड यहाँ वहाँ करके बोलिए या नाम को वर्ड बना दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। एज लॉन्ग एज यू एबल टू प्रैक्टिस, यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, दैट इज सॉल्विंग द पर्पस, है ना। तो चलिए ठीक है, अभी चलते हैं। बाकी कौन बोलना चाहेंगे? प्रियंका मिश्रा आई और चली गई, कोई बात नहीं। बाकी आदर्श नगर से बच्चे लोग, सोनल, कौन बोलना चाहेंगे? मनु मिश्रा, आप हाथ चाहे तो नीचे कर ले, आपने बोल दिया है। बोलिए बेटा, सोनल बोलिए। Sir, today my two words are electricity and time. First, electricity. Everything rely on electricity. Second sentence, we need electricity in our daily life. And my second word is time. Time is the key to success. And my second sentence is time management is very important. Thank you. बहुत बढ़िया। तो देखिए सोनल, आपका बेटा अच्छा चीज क्या है कि यू से द सेंटेंसेस विथ लॉट ऑफ आई कॉल इट कन्विक्शन। मतलब जब आप बोलते हो ना तो यू आर वेरी क्लियर कि आप क्या बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो। एंड योर क्या बोलते हैं, जो इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पंक्चुएशन। मतलब जब आप एक सेंटेंस बोलते हो, कहाँ पे कॉमा यूज करना है, कहाँ पे फुल स्टॉप यूज करना है, दैट आल्सो यू डू वेरी नाइसली। तो आपका you have a very good grip over what you say, and the way you say, that is also very convincing. So what I would suggest now is the next step should be, जैसे देखिए अभी आपसे बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी और इंग्लिश के बीच में स्विच कर रहा हूँ, and I can do it without thinking कि how do I frame my sentences, what should I do, how would my sentence come up, and all that happens with practice. क्योंकि घर में मैं हिंदी भी बोलना पड़ता है, बाहर में अंग्रेजी लोग के साथ में अंग्रेजी भी बोलना पड़ता है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि दोनों के साथ में इक्वल क्या बोलते हैं, सामंजस्य है, इक्वल कोऑर्डिनेशन है। तो आपका चूंकि लैंग्वेज के ऊपर पकड़ अच्छा है, सो व्हाट आई वुड से इज कि आप जैसे दो सेंटेंस बोल के रुक जाते हो, या बिटवीन टू सेंटेंसेस यू से दिस इज माय फर्स्ट सेंटेंस एंड दिस इज माय सेकंड सेंटेंस। व्हाट आई वुड रिकमेंड इज डोंट स्टॉप एट टू। लेट्स से you picked up a word, let me pick up rubbish as the word that Ankit said. This movie was rubbish. Your idea is rubbish. I don't talk to people who have a very rubbish approach towards life. I cleaned all the rubbish in my room. I don't look around for rubbish point of view. So मतलब जस्ट गो ऑन, मतलब दो पे मत रुकिए, 4-5 सेंटेंस सुनाइए, बट विदाउट चेंजिंग योर स्पीड आपका बढ़िया है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना कि यू विल सी कि यू गेट लॉट ऑफ क्रिएटिव व्यूज, क्रिएटिव अप्रोच, आई मीन नॉट अप्रोच, यू विल गेट लॉट ऑफ क्रिएटिव थॉट्स टू से मल्टीपल थिंग्स साइमल्टेनियसली। और जैसे जैसे आप लोग बड़े होते जाओगे, देन यू विल सी कि चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, सेम स्पीड आ रहा है विदाउट डूइंग द ट्रांसलेशन इन योर माइंड, बिकॉज यू आर यूजिंग दैट एज योर प्राइमरी लैंग्वेज, है ना। तो कोशिश करते बेटा, है ना। लेट्स सी इफ दैट वर्क्स। ओके, तो मतलब समरी ये है, इतना लंबा चौड़ा कहानी मैंने सुनाया, उसका सारांश ये है कि 2 सेंटेंस मत रुकिएगा, 5-6 सेंटेंस सुनाइएगा, और बीच में यू डोंट हैव टू से दिस इज माय फर्स्ट सेकंड सेंटेंस, दिस इज माय सेकंड सेंटेंस, थिंग लाइक दैट। ओके,
ठीक है बेटा? Yes, sir. I will try my best. वंडरफुल। ओके, चलिए चलते हैं वीर और क्रिस के पास। Good morning, sir. Today, गुड इवनिंग। my two words are reluctant and bribe. My first word is reluctant. Hmm. My sentences are: she was reluctant to wake up early. Hmm. He felt reluctant to share his secret. Hmm. He was reluctant to lend his bike. Hmm. The peoples were reluctant to help victims of crime. Hmm. He is reluctant for giving him money. Hmm. So my second word is bribe. Hmm. My sentences are: he offered bribe to the police officer for letting him go. Hmm. She have given a bribe for taking admission in this college. The Hmm. minister collect bribe from poor people to work. Hmm. The main reason for corruption is bribe. Hmm. These colleges attain bribe for taking admission. Hmm. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो आपके साथ क्रिस भी है। Sir, he will be there soon. Okay. So this is exactly what I was saying, Sonal and everybody, कि जो भी आप लोग बोले, दो सेंटेंस तो आप लोग तैयार करके आते हैं और एक दो सेंटेंस और चिपकाइए अलग से। तो उसमें क्या होगा कि you will see कि then those see हम लोग हिंदी में कविता पढ़ते थे बचपन में कि रसरी आवत जाते सिर पे पड़त निशान। उसका मतलब होता है कि अब अगर कोई एक कमजोर सी रस्सी भी अगर पत्थर के ऊपर बार बार आगे पीछे होती है तो उस पर एक निशान पड़ जाता है। तो यहाँ पे यह है कि हम लोग अगर एक ही वर्ड को 5 सेंटेंस, 7 सेंटेंस, 10 सेंटेंस में अगर यूज करेंगे तो क्या होगा कि दैट विल गेट रिकॉर्डेड, दैट विल मेक अ मार्क इन योर ब्रेन कि हाँ ये वाला वर्ड तो मेरा अपना वर्ड है। सो दैट्स द मेन पर्पस। बिकॉज होता क्या है कि हम लोग सीखते हैं, देन वी एंड अप फॉरगेटिंग दोस। सो मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू यूज, मोर यू make it yours, that will stick with you, and then you will see कि हाँ वो आपको अलग से सोचना नहीं पड़ता, that will become a part of your vocabulary, जहाँ पे कि वो वर्ड्स आप जहाँ तहाँ यूज कर पाएंगे जब जब भी जरूरत पड़ेगी तभी। ओके अतुल, चलिए बोलिए, देखें क्या बोलना चाहते हैं आप। Today my two words are my teacher and money. हम्म। My teacher name is Virender sir. हम्म। He teaches us English. हम्म। He is kind and loving. हम्म। My sir live in America. हम्म। ओके। ओके चलिए, अतुल जो है, अतुल ने इतना तारीफ कर दिया मेरा कि वो इंटरनेट को भी नहीं पहुंचा। बोलिए अतुल, आप थोड़ा ज्यादा तारीफ कर दी इसलिए लगता है इंटरनेट आपको डिस्कनेक्ट हो गया था, है? ज्यादा हो गया Yes था sir. थोड़ा। बोलिए। Money is what do you see to buy things. मनी इज व्हाट यू यूज टू बाय थिंग्स। Money is very important in our world and comes in many different forms. People have been using money for hundreds of years. हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, सैकड़ों सालों से। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 100 साल से नहीं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मतलब सैकड़ों साल से। That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए अतुल ने जो कुछ भी कहा उसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं कि अतुल ने कहा कि जो है बीरेन सर टीचर्स इंग्लिश, तो बीरेन सर तो इंग्लिश पढ़ाते ही हैं और जो है हम बच्चों को मैथ और साइंस की भी पढ़ाई कराते हैं। मतलब बेसिकली चूंकि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, मैंने इंजीनियरिंग किया है, मतलब बचपन में नहीं बोलूँगा, आज से 25 साल पहले इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया था मेरा। तो
हम बच्चों को इंग्लिश मतलब इंजीनियरिंग की तैयारी भी करा रहे हैं। तभी हम लोग 6th क्लास से स्टार्ट किए थे, 6th 7th 8th 9th, अभी 10th की पढ़ाई हो रही है। तो और 6 महीने में मैथ और साइंस खत्म हो जाएगा उसका 10th का। उसके बाद फिर अगले इस साल के जून जुलाई से हम लोग आईआईटी की तैयारी शुरू करेंगे, एंड दैट विल रिमेन द वे इट इज, राइट। मतलब जैसे आप लोग ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन करेंगे, हम कुछ पढ़ के आप लोग को पढ़ाएंगे, कुछ सिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोग को जो कोचिंग करना पड़ता है बाहर में वैसा कुछ नहीं करना पड़े, यहाँ पे अपने समाज के बच्चों के लिए है। तो आई आई ट्राई माई बेस्ट कि मैंने जो भी तैयारी खुद के लिए की थी वो आप लोग के लिए करूँ और आप लोगों को कराऊं। आप में से कुछ लोग जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन करेंगे, और आपके जो दोस्त लोग हैं या जान पहचान के जो लोग करना चाहते हैं उनको बताएंगे, ठीक है। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वो करा पाए जो कि मैंने सीखा था। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं बोलूँगा कि आप लोग सबको इंजीनियरिंग करना चाहिए, लेकिन इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द ऑप्शंस। तो जो लोग उस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग वो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा इजी करके समझाया जाए, बिकॉज जो कंपटीशन होता है हम लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं कि इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, उतना सारा नहीं पढ़ना पड़ता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं तो कंपटीशन मज़ेदार होता है। तो उसके लिए सिर्फ जानकारी था आप लोग के लिए। और जहाँ तक अतुल का सेंटेंस दूसरा था कि ही इज़ वेरी काइंड एंड लविंग, आई एम नॉट काइंड फॉर श्योर, आई एम लविंग। बच्चों से मुझे बहुत प्यार है, ठीक है। मेरे भी अपने 2 बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, और आप लोग सभी मेरे बच्चे हो, ठीक है। तो आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विथ यू गाइस। जब मैं कुछ सिखाता हूँ, जब आप लोग को इन सम शेप एंड फॉर्म अगर मैं थोड़ी बहुत भी खुशी दे पाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए जब मैं पढ़ाता हूँ तो तभी मैं डिसिप्लिन में विश्वास रखता हूँ, अनुशासन में, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डांटूं नहीं किसी को। बिकॉज क्या होता है, जब टीचर कोई किसी बच्चे को डांटने लग जाता है तो फिर पढ़ाई पर से थोड़ा सा लगाव कम हो जाता है। तो दैट इज माय स्टाइल। हो सकता है वो बेस्ट अप्रोच नहीं हो, लेकिन एक कोशिश है। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग एंड आई विल कीप डूइंग। तो दैट वाज जस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश क्लास में रुकावट के लिए थोड़ा खेद हो गया था, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अतुल ने बोल दिया, वीर ने बोल दिया, अंकित ने सुनाया, धीरेन्द्र मिश्रा ने सुनाया, और सोनल ने भी बताया, और मनु ने भी। तो ये बचे हुए हैं क्रिस और आदर्श नगर से बच्चे लोग, अरुणा गुप्ता। चलिए, जो भी रेडी हो हाथ खड़ा करेंगे। आदर्श नगर से कौन कौन है? अनमोल, पूजा रानी, कौन कौन है भाई? जो लोग भी हैं हाथ खड़ा करेंगे, सुनाएंगे थोड़ा। क्रिस, आर यू बैक? वीर, क्रिस आ चुके हैं? नहीं आए हैं अभी तक? Sahi will be there soon. It's ओके, just ओके, ऑलराइट। तो अनमोल, पूजा रानी, सोनिया लोग रेडी है बेटा? तो है तो सुनाइए फिर। 2 वर्ड तो सुनाना है, जो आप लोग पूरा सप्ताह पढ़ाई करते हैं उसमें से कुछ 2 वर्ड सुनाइए, हम लोग भी सुनेंगे, कुछ सीखेंगे। अरुणा गुप्ता, आपको सुनाना चाहेंगे? चलिए, आदर्श नगर से बच्चे लोग तैयार हो गए भाई, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते बताए, नाम भी बोलना पड़ेगा। माय नेम इज कमला। कमला, लो बेटा बोलिए। माय फर्स्ट वर्ड इज द पीकॉक। Peacock is a big bird. It is our national bird. It's our listening word. It is a beautiful bird. It has BRIGHT, bright feathers. ब्राइट फेदर्स। ब्राइट मतलब जैसे रोशनी। जैसे देखिए, अभी रूम में अभी अगर मैं अंधेरा कर दूं अगर, तो आप लोग मुझे देख नहीं पाओगे, है ना। तो दिस इज ब्राइट, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू सी इट। दिन में रोशनी, सनलाइट होता है तो ब्राइट होता है, रात में अंधेरा हो जाता है क्योंकि ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो इट हैज ब्राइट फेदर्स, मतलब चमकीला पंख है उसका। हाँ बोलिए।
It cannot fly far. It cannot fly far. Far मतलब दूर. Yes. Hmm. When the rain comes, peacock start dancing. When the rain comes, peacock starts dancing. बहुत बढ़िया. Peacock lives on trees. Peacock lives on trees. My second word is the cow. If not, the cow is a very useful pet animal. It has 2 ears and one tail. Her baby is called a calf. 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 It gives you milk. It gives you milk. Very nice. It it's EATS. Eat. Eats grass and food. Its milk is very useful. It makes you healthy and strong. We also proper Prepare. yes, sir. PURD curd, butter and cream. That Spelling बोलिए ना. It also. butter and GEWE ghee from Ghee. milk. That's also बहुत बढ़िया. तो देखिए, आप जैसे जैसे कोशिश करते जाएंगे आपका रास्ता आसान होते जाएगा. जो लोग कोशिश नहीं करके पीछे बैठे रहेंगे उनका मुश्किल जो है कम नहीं होगा भाई. तो इसलिए कोशिश करते रहिए. कमला आपने बोला, बहुत कुछ सुनाया, सेंटेंसेस का मीनिंग मुझे समझ में आ रहा था. तो दैट वाज वेल डन. खाली क्या करना है कि जो जैसे बोलते हैं जब ना, तो थोड़ा सा आप जो मन में रहता है कि झिझक रहता है कि ये सही है कि नहीं है. गलती है तो गलत ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है. अगर गलती होगा तो उसको करेक्ट कर देंगे हम, है ना. तो उसको वो डर को हटा दीजिए, क्योंकि क्या होता है, डर के चक्कर में हम लोग जो बोल पाएंगे वो भी नहीं बोलते हैं, है कि नहीं. चलिए, और कौन बोलेंगे आदर्श नगर से कमला के बाद? अनमोल किधर गई? अनमोल, सोनिया. yes, sir. अब मैं बोलूंगी अनमोल. बोलिए बेटा. Today's my 2 words are unity and holy. My first word is unity. Unity means began together and working together. Being together. BEING ना. Unity means being together. It helps us to become strong and powerful. When we are united, we can achieve our Goals. easily. Unity teaches us to respect and care for each other. It helps to reduce fights and Quarrels. क्या स्पेलिंग था? QUARRELS. जी सर. Quarrels. We can solve our problem
easily when we work together in unity. Hmm. Unity is important for our country and our community. Community. Hmm. When we stand together, we can face any challenge. Hmm. Unity helps us to feel happy and safe. Hmm. We should always try to maintain unity and harmony with others. With others. Hmm. And my second word is Holi. Hmm. Holi is a festival of color that symbolizes love Symbol. Hmm. and unity. So ये देखिए यहाँ पे थोड़ा आपने भारी वर्ड पकड़ा है. उसका मीनिंग होता है होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स दैट सिंबलाइजेस यूनिटी एंड हार्मनी. सिंबलाइजेस होगा SYMBOLIGES. Jesus symbolizes love, joy, and unity. Hmm. It is celebrated on the full moon day of the Hindu month of Falguna. हाँ. Falgun. Holi, Fog. Holi, COMMEMORATES. फिर से बोलिए स्पेलिंग. COMMEMORATES. Hmm. Is the victory of Lord Vishnu. Hmm. वर्ड का स्पेलिंग अनमोल आप मुझे वर्ड का स्पेलिंग अलग से भेज दिए व्हाट्सएप में. ठीक है. आई Yes, डोंट sir. बाद में भेजिएगा. अभी बोल दीजिए आप. हाँ. Prahlad and the death of the king Harnakashyap. हिरण्यकश्यप. Hmm. On this day, Hmm. people colors each other with color, gulal and water and celebrate with joy. Hmm. The festival of Holi promotes unity, love, and harmony is Hmm. society. SOCITTY. सोसाइटी. जी सर, that's all sir. सोसाइटी मतलब समाज. देखिए जो भी वर्ड आप लोग पूछेंगे, अगर मान लिया मैंने बता दिया कि हाँ इसका ये स्पेलिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन, ये उच्चारण ये है, तो जी सर तो अच्छा है, लेकिन आप लोग उसको वो वर्ड को उस समय ही ठीक है. सोसाइटी 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 2 बार बोल लीजिएगा ना, तो क्या होगा कि वो आपकी जबान पे चढ़ जाएगा. नहीं तो क्या होगा कि आपका टीचर तो भुलक्कड़ है ही, आप भी भूल सकते हैं, है कि नहीं. हर कोई भूलता है, मतलब भूलना एक आम प्रक्रिया है. हर कोई भूल सकता है ना. ओके. बहुत बढ़िया बेटा. अनमोल आप पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया है, लेकिन पिछले 2-3 महीने से या इतने दिन से आप ज्वाइन कर रहे हो क्लास में, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है. ठीक है. अनमोल का, सोनिया का, कमला का, आप 3-4 महीने पहले जहाँ पे थे और आज आप जहाँ पे हैं, आपको भी अंतर दिखता होगा, और वो अंतर बढ़ता रहेगा और अच्छा होता रहेगा अगर आप रोज हिम्मत करके मैदान में कूदते रहेंगे. ठीक है. तो बाकी बच्चों के लिए भी है ना. ओके. चलिए चलते हैं क्रिस के पास. क्रिस बोलिए बेटा. Yes, sir. Sir, today my two words are rage and assure. Hmm. My first word is rage. My sentences are he is a rage person. She is always in rage mood. Can't you control your rage? My second word is assure. I assure that I will top in the exams. The company have assured that the employee will get their salaries. That's all, sir.
बहुत बढ़िया। चलिए कमलेश जो है उनके पास चलते हैं। आपका नाम बताइए और सुनाइए भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा। नाम आपका? प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी, अच्छा अच्छा। आप दूसरे नाम से ज्वाइन किए इसलिए हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। बोलिए बेटा। Yes, sir. Today is my two word are deny and accept. हम्म My first word is deny. हम्म Don't deny yourself, please sure. हम्म Don't ever try to deny it. हम्म Don't affect you cannot deny. हम्म I have to deny that request. हम्म I don't deny it. I was here. हम्म And my second word, accept. हम्म They offered his the job and he accepted एक्सेप्टेड। it. He accepts the gift from his mentor. हम्म He accepts gift from his teacher. हम्म That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो चलिए चलते हैं फिर से आदर्श नगर, वहां पे देखते हैं कौन कौन हिम्मत करके आए हैं उधर। Hello, sir. हेलो बेटा। My name is Sonia. सोनिया 1 और सोनिया 2? Sonia 1. सोनिया 1, ओके बोलिए बेटा। Today my two words are fireman and hockey. हम्म My first word, fireman. हम्म Firemen put out fires. हम्म Firemen save people life. हम्म Firemen work in dangerous situation. हम्म Firemen risk their own life. हम्म Firemen take people to safe हम्म place. सेफ प्लेसेस। Firemen private damage from fires. प्रिवेंट, प्राइवेट नहीं हो, प्रिवेंट है, वही मैं सोच रहा था क्या वर्ड है। फायरमैन प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम फायर। प्रिवेंट मतलब नहीं था कुछ को रोकना। My two words, hockey. ओके, माय सेकंड वर्ड। Second word, हम्म hockey is a team sport. हम्म Hockey is played with a stick and ball. हम्म Hockey players wear protective gear. गियर्स। Hockey is played on a score goal. हम्म Hockey is a fast played game. हम्म That's all, sir. बहुत बढ़िया। देखिए सोनिया, हाँ बोलिए बेटा। सर अब सेकंड सोनिया बोलेगी। हाँ फर्स्ट सोनिया ने बहुत अच्छा बोला बेटा, वेरी नाइसली डन। थैंक चलिए। यू। चलिए सेकंड सोनिया आ जाइए बेटा। हेलो सर, माय नेम इज सोनिया। हाँ बोलिए सोनिया। टुडे माय टू वर्ड्स आर हम्म my friend and my school. हाँ My first word is my school. हम्म This is my school. हम्म It is named GGSS Majlis Park. हम्म It is in Punjabi. मीडियम।
PAGH. बाग, पंजाबी बाग। It has a big building. It has 10 rooms. All the rooms are air. It has a playground. It has 10 teachers. All the teachers are good. And my second word is my friend. Kamla is my best friend. He is 10 years old. She is 10 years old. He लड़का के लिए, she लड़की के लिए. His father is a doctor. His mother is a teacher. His नहीं होगा बेटा, हर होगा। जैसे आप लड़की की बात करते हैं ना किसी, तो वहां पे बोलेंगे हर। लड़के की बात करें तो वहां पे his, है ना। He read in my class. She reads in my class. She. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए ये सब जो है थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे जब हम किसी लड़के की बात करें तो वहां पे ही, हिज वो यूज होगा। अगर हम किसी लड़की की बात करें तो शी, हर। शी मतलब she is my best friend. She goes to school with me. She is in 4th grade. She is 10 years old. Her father is a doctor. Her hobby is playing game. Her teacher's name is this. So वहाँ पे her और she यूज करेंगे। लड़के की बात करें तो बोलेंगे भाई रोहन is my best friend. His favorite sport is cricket. He goes to school every day on time. तो वहाँ पे he और his यूज हो रहा है ना, लड़के के लिए। तो ये यूज करेंगे तो हो जाएगा। देखेंगे कि बहुत सारे लोग जैसे कि कुछ जगहों पे जाएंगे जहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान है। ट्रेन आ गया तो दैट इज नॉट राइट। ट्रेन आ गई। मेरा बेटा सो गई, तो मेरा बेटा सो नहीं जाती, मेरा बेटा सो जाता है, ऐसा बोलेंगे, है ना। तो उसी तरह से वहां पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का यूज यहाँ पे भी इंग्लिश में भी वैसे ही और हिज, हर और शी यूज करेंगे लड़के और लड़की के लिए, है ना। बहुत बढ़िया बेटा। तो देखिए सोनिया आपने बहुत अच्छा किया बेटा, बोलिए और कौन बोलना चाहेंगे? कोई नहीं है सर। और कोई नहीं, सन्नाटा बिल्कुल। तो चलिए कोई नहीं। तो अंकित ने बोल दिया, सोनल ने बोल दिया, अदर्स घर से बच्चों ने, सोनिया ने, अनमोल ने, सोनिया टू ने, कमला ने बोल दिया। सर पूजा बोल रही है। पूजा बोलेगी, हाँ पूजा बोलिए बेटा। Hello sir. My name is Pooja. My 2 words are the dog and my book. My first word is the dog. This is my dog. Its name is Moti. Its color is white. It has 4 legs. It has 2 ears. It has on B-U-L. One big. It has one. स्पेलिंग बताइए। B-U-S-H-Y. बुशी टेल मतलब झाड़, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं बुशी को क्या बोलेंगे, झाड़ीदार, झाड़ीदार या गुच्छेदार पूंछ।
बोलिए बेटा। It eats हम्म bread. It eats bread. It plays with हम्म me. हम्म It does not bite anyone. It does not bite. Bite मतलब काटना. Anyone. My second word is my book. हम्म This is my book. हम्म Its name is English grammar. हम्म It has a blue color. Oh, cover. It blue color cover. It has 8 pages. 18 pages. 18 pages. That's all, sir. बहुत बढ़िया. चलिए अरुला गुप्ता कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए बेटा. Namaste, sir. नमस्ते बेटा. Today my word is peacock and crow. Peacock is a very beautiful bird. It has 2 eyes. The peacock is a national bird. Its neck is long. It has 2 small eyes. My second word is crow. The crow is a common bird. Its color is a black. Its color is black. ये नहीं बोलेंगे. Its color is black. It has 2 wings. It has 2 legs. That also. बहुत बढ़िया. तो चलिए सबने बोल दिया. सबने अपने सेंटेंसेस में सुनाए. अच्छी चीज क्या है कि जब आप लोग कोशिश करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड आप बोल पाते हो. इस क्लास में जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग मी, आज हम लोग जितना कुछ भी बोल पाते हैं वो इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि हमने कोशिश की थी. तो कोशिश करते रहेंगे, है ना. एंड दैट इज हाउ यू विल सी इम्प्रूवमेंट हैपनिंग. ऐसा मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं. ऐसा नहीं कि मेरे पास आएंगे, मेरे से मिलेंगे, 2 बार हैंडशेक करेंगे और उसके बाद जैसे कि पीके पिक्चर में था आमिर खान से हाथ मिलाते थे और सारा 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 नॉलेज ट्रांसफर हो जाता था. वैसा नहीं होता है. तो हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा. तो मेहनत करते रहेंगे, रेगुलर रहेंगे एंड देन यू विल सी कि थिंग्स गेट बेटर विद टाइम. थोड़ा जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना यूज करेंगे इंग्लिश को, उतना ही आपका पकड़ मजबूत होता जाएगा. तो दैट इज व्हाट वी विल डू. आज क्लास में ज्यादा बच्चे हैं नहीं. सबका बोर्ड एग्जाम है और कुछ लोग को लगता है वैलेंटाइन डे का भी हैंगओवर है अभी तक. तो कोई बात नहीं. विल मीट अगेन टुमारो सेम टाइम. कल के लिए टॉपिक जो है हमारा रहेगा, सोचना पड़ेगा, सोचा नहीं अभी तक. कल का टॉपिक रखते हैं चलिए सोच के बताता हूँ मेरे रहेगा. तो मैं जल्दी में भी कुछ टॉपिक दे दूंगा तो फिर जो है उस टाइम मजा नहीं है आप लोग को. ठीक है. तो ये क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं. आज ईडीएम पे नहीं जाते हैं. या आप लोग चाहें अगर एक ईडीएम सुनना चाहें तो एक ईडीएम सुनाता हूँ एंड देन वी विल डिस्कनेक्ट. तो आज आप लोग का ईडीएम है, चलिए सोचते हैं क्या हो सकता है. अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब बुरे वक्त में भी बुरे वक्त में कोई अच्छा हो जाना. जैसे बोलते हैं ना कि I was struggling to I was struggling with extreme weather. A blanket became a blessing in disguise. I was not prepared for the exam. Exam getting cancelled became a blessing in disguise.
ये दो एग्जाम्पल था ऐसे, मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जनरली उस संदर्भ में यूज करते हैं हम लोग, जबकि व्हेन वी से कि कुछ बुरा हो रहा था, होने वाला था, लेकिन कोई अच्छा हो गया। आई वॉज वुंडेड, मतलब मुझे चोट लगा था, एंड हेंस सीइंग अ डॉक्टर बिकेम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। I was struggling with a math concept, and meeting Mr. Birendra Kumar became a blessing in disguise. मतलब आप कुछ स्ट्रगल कर रहे थे, चाहे कुछ चोट लगा था, डॉक्टर मिल गया, मजा आ गया। एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा था, आपको ये चश्मे वाला टीचर दिख गया, तो आपका काम हो गया। So basically, blessing in disguise is an idiom that you use to depict a situation when you were struggling and then you found a solution all of a sudden, or something became a pleasant surprise. मान लिया जाए कि आपको बहुत जोर से भूख लगी थी और कुछ खाने का जुगाड़ नहीं दिख रहा था, तभी घर में भी बड़े लोग नहीं है, कुछ भी आपको नहीं पता चला क्या खाना है। आपके पॉकेट में 5 रुपया था और सामने की आइसक्रीम की दुकान दिख गई, आपने आइसक्रीम खा लिया, एक गोलगप्पे का दुकान दिख गया, वही खा लिया आपने। तो दैट seeing that thing in a tough situation became a blessing in disguise. ठीक है, तो that is how you use an idiom like this. तो आज चूंकि कम लोग हैं तो थोड़ा मजा कम आ रहा है, but I think it's all because of the board exam, and board exam will get over soon. So that is when we'll have more kids. देखते हैं कल कितने लोग आते हैं, तो I'll publish the topic for tomorrow so that you guys can prepare, है ना? ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग जाइए, आराम कीजिए, एंड विल मीट अगेन टुमारो सेम टाइम। गुड नाइट सर। गुड नाइट आप लोग का, मेरा तो सुबह हुआ है, देखिए कितना सूरज है बाहर में। ठीक है, चलिए गुड नाइट। ऑल राइट, बाय बाय।